ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम स्टेप्स टू ब्राइट फ्यूचर में आपका स्वागत है और आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं वीनू परिदा, जो बुद्धा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की डायरेक्टर हैं। इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर हैं, हिसार से हैं, उनसे बात करते हैं। जी रितेश, क्या कहना चाहेंगे? मैम, ये मैं जानना चाहता हूँ कि पढ़ाई पर कंसंट्रेशन कैसे किया जाए। जी, पढ़ाई पे कंसंट्रेशन कैसे किया जाए वीनू जी? रितेश, देखिए पहले तो आप ये बताइए, आप पढ़ते कैसे हैं? आप कैसे पढ़ाई करते हैं? आप क्यों कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं? पहले तो उन कारणों को आप जानने की कोशिश कीजिए कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करती हैं पढ़ने से, और कोशिश कीजिए उन चीज़ों को आप अवॉइड कर सकें। जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि स्टूडेंट्स थोड़ा सा एक्सरसाइज करें और मेडिटेट करें, उससे कंसंट्रेशन में आपको मदद मिलती है। दूसरा, सब्जेक्ट्स को रेगुलरली पढ़ें। अगर एक महीने के बाद कोई बुक उठा के पढ़ेंगे तो आपको बहुत अजीब सी वो बुक दिखेगी, आपको बिल्कुल भी पढ़ने को मन नहीं होगा। आप कंसंट्रेट तभी कर पाएंगे जब आप स्टडीज़ में रेगुलर हैं। पहली बार रेगुलर रहिए। दूसरी बात, खुद में इच्छा डालिए कि आपको पढ़ना है, किसी के कहने से आप ना पढ़ें। जब किसी के कहने से पढ़ेंगे तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाएंगे। आपकी एक अपनी प्लानिंग होनी चाहिए कि एक पूरे दिन में आपने कितना टाइम पढ़ना है और कितना टाइम आपने दूसरी एक्टिविटीज़ में डिवोट करना है। तो आप अपने जिस टाइम को आपने डिसाइड किया कि आपको पढ़ना है, उस टाइम में आप केवल पढ़ने का काम कीजिए और अपने आप से कमिटमेंट लीजिए कि इस वक्त में मुझे और कुछ नहीं करना है सिवाय पढ़ने के। चाहे कैसा भी एनवायरनमेंट हो, अपने आप को उसके अनुकूल बनाने की कोशिश कीजिए। ओके जी, तो वीनू जी, ये तो हुई कंसंट्रेशन की बात। एक और कॉलर हैं इस वक्त हमारे साथ, रवि हैं हिसार से, उनसे बात करते हैं। जी रवि, आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। हेलो मैम, मैं कॉमर्स पढ़ रहा हूँ अभी 12th में, तो आगे मेरे को अगर सीए करनी हो तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? सीए बनना चाहते हैं, आगे सीए हाँ, बनने के लिए आपको क्या उसका करना पहले पड़ेगा? एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। एंट्रेंस टेस्ट में? हाँ जी। तो मैं अगर पहले से ही कोई कुछ तैयारी करनी हो पड़ती है मैम उसके लिए? हाँ जी, उसकी तैयारी करनी पड़ती है। और आप सीए का जब फॉर्म भरेंगे तो उसमें आपको गाइडलाइंस मिल जाएंगी। उसमें आपको बेसिक्स क्या आपको प्रिपेयर करने हैं उसके एंट्रेंस टेस्ट में, उसकी ऑलरेडी उसमें इंफॉर्मेशन होती है बुकलेट में। उस हिसाब से आप तैयारी कीजिए। और आपके सिटी में भी कुछ ऐसे इंस्टीट्यूट्स होंगे जो सीए की ट्रेनिंग देते हैं, राइट? तो उन्हें कांटेक्ट कीजिए, वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे। जी, तो एक और कॉलर है इस वक्त हमारे साथ, रॉकी हैं फरीदाबाद से, उनसे बात करते हैं। जी रॉकी, क्या जानना चाहते हैं? रॉकी, क्या आप हमें सुन सकते हैं? लगता है रॉकी से संपर्क टूट गया है। वीनू जी, हमने बात करी कंसंट्रेशन की, किस तरीके से पढ़ना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट की हमने बात की थी। एक दिन को अगर अच्छे से मैनेज करना हो, पढ़ाई भी करनी हो, घूमना हो, खेलना कूदना हो, कैसे मैनेज किया जाए टाइम मैनेजमेंट? देखिए, पहले तो आप अपनी प्रायोरिटीज सेट कीजिए कि आपकी उस दिन की प्रायोरिटीज़ क्या हैं। अगर आपको घूमने जाना है तो घूमने की भी आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको साथ में क्या सामान लेके जाना है और कहाँ आप घूमने जा रहे हैं, कितने टाइम में आप वापस आएंगे, अगले दिन आपको क्या करना है। इन सब चीज़ों को आप ध्यान में रखते हुए तभी आप घूमने जाने के बारे में प्लान करें। और वेदर कंडीशंस ज़रूर चेक करें कि आप जहां जाना चाहते हैं वहां पे कैसा रहेगा। जैसे कि आजकल बारिश का बहुत ज़्यादा माहौल है, तो ऐसे में आप परेशान हो जाएंगे अगर आप ठीक टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। केवल बारिश में ही ड्राइव करते रहेंगे या जिस भी मोड में आप ट्रेवल कर रहे हैं उसमें आप घूमते रहेंगे। घूमने के साथ साथ अगर आपको पढ़ाई भी साथ में मैनेज करनी है तो स्ट्रिक्टली अपना टाइम डिवाइड कर लीजिए। 24 आवर्स को डिवाइड करके चलिए कि आपने कितने घंटे आपने स्टडीज़ में डिवोट करने हैं, कितने घंटे आपने घूमना है। एज ए स्टूडेंट हमारा घूमने को भी बहुत मन होता है और हमारा पढ़ने को भी मन होता है, क्योंकि वो ज़रूरी है हमारे करियर के लिए। घूमना तो आप ज़िंदगी भर करेंगे, लेकिन पढ़ने के लिए एक लिमिटेड टाइम होता है, एक स्टूडेंट टाइम होता है जिसमें आप पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ पढ़ते हैं, उसका आप मैक्सिमम यूटिलाइज कीजिए। जी, तो पढ़ाई के लिए समय निकालना ज़रूरी है, क्योंकि पढ़ाई का वक्त लिमिटेड होता है। ज़रूरी है कि पढ़ाई जिस वक्त कर रहे हैं उस पर ही ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। वीनू जी, आप हमारे स्टूडियो में आए, आपने हमारे सभी कॉलर्स के सवालों का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोस्ट वेलकम मैम। तो आज हमारे खास कार्यक्रम में बस इतना ही। दीजिए इजाज़त, नमस्कार। नमस्कार।